आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल श्याम सर पर। आइए आज समझते हैं क्लास 10वीं का ऊंचाई और दूरी, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसमें कंफ्यूजन रहता है। सबसे पहला बात यह रहता है कि बच्चे को समझ में नहीं आता है कि कौन सा फार्मूला कहाँ लगाए। तो अब चिंता नहीं करना है, बहुत ही कम फार्मूला और कम सूत्र के द्वारा हम इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझेंगे और क्लियर करेंगे कि इसे बनाया कैसे जाता है। सिर्फ आपको साइन थीटा ये मान याद होना चाहिए। साइन थीटा इज इक्वल टू पी बटा एच, मतलब लंब बटा कर। दूसरा टेन थीटा मीन्स पी बटा बी, यानी कि लंब बटा आधार। अगर पूरा मान अगर नहीं भी याद है तो सिर्फ साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 60 डिग्री √3/2, टेन 30 डिग्री 1/√3 और टेन 45 डिग्री 1 और टेन 60 डिग्री √3। अगर आपको इतना फॉर्मूला याद है तो पूरा का पूरा वर्ग 10वीं के पूरा का पूरा ऊंचाई और दूरी जो चैप्टर है उसको हम आसानी से समझ सकते हैं और हल कर सकते हैं। तो सबसे पहला बात है कि उन्नयन कोण किसे कहते हैं। तो उन्नयन कोण कहते हैं कि क्षैतिज स्तर से ऊपर बनता है। यह कोण जो होता है वो हमेशा क्षैतिज स्तर से ऊपर बनता है। इसको समझते हैं कि कैसे बनता है। मान लीजिए कि जो भी चीज है वो पृथ्वी पे है। मान लेते हैं कि ये पृथ्वी है, इसको कहेंगे कि ये पृथ्वी की सतह, पृथ्वी की सतह। और इसी पर एक भवन है, ये हो गया आपका भवन। अब इस भवन से कुछ दूर कोई प्रेक्षक यानी कि कोई लड़का यहां खड़ा है। मान लीजिए एक लड़का है, इसको हम प्रेक्षक कहेंगे, प्रेक्षक। जब यह लड़का यहां खड़ा है इस पृथ्वी पर, आपके पृथ्वी के सतह पर भवन भी है और पृथ्वी के सतह पर प्रेक्षक भी है। तो जब यह लड़का बिना इधर हिले डुले सीधे अपने से सीधे और जहां तक देख पाएगा, यानी कि अगर इससे यहां से देखा जाए तो एक सीधी काल्पनिक रेखा हम तैयार कर सकते हैं। तो इस काल्पनिक सीधी रेखा को ही बोला जाता है कि ये क्षैतिज स्तर है। ये क्या है? क्षैतिज स्तर। क्लियर है यहां तक? अब इस क्षैतिज स्तर पर इसके आंख से और ये जहां तक वस्तु को देख पाता है, जहां तक इसकी निगाहें जाती है, इससे हम एक काल्पनिक रेखा तैयार कर सकते हैं जिसे हम क्षैतिज स्तर कहेंगे। अब मान लीजिए कि इस भवन के छत पे यहाँ पे कोई वस्तु है, यहाँ पे रखा हुआ कोई वस्तु है। तो यह प्रेक्षक इस वस्तु को देखने के लिए अपने निगाह को ऊपर उठाएगा। जाहिर सी बात है कि अगर हमसे कोई वस्तु ऊपर रखी हुई होगी तो हम उसे देखने के लिए अपने निगाह को ऊपर करेंगे। तो अपने निगाह को ऊपर करेंगे तो इसके निगाह और इस वस्तु के बीच में भी एक काल्पनिक रेखा खींचा जा सकता है। इसी रेखा को हम लोग बोलते हैं दृष्टि रेखा। इस रेखा को क्या बोलेंगे? दृष्टि रेखा। फिर से एक बार समझते हैं। पृथ्वी की सतह पर भवन भी पृथ्वी के सतह पर ही रहेगा। ये लड़का भी प्रेक्षक जो है वो पृथ्वी के सतह पर रहेगा। ये लड़का बिना सिर हिलाए डुलाए सीधे जहां तक देख पाएगा उसके आंख से, और वो जहां तक देख पाता है इसके बीच में एक काल्पनिक रेखा खींचते हैं जिसे हम क्षैतिज स्तर कहते हैं। जब कोई वस्तु इस भवन के ऊपर रखा हुआ है और यह प्रेक्षक इस भवन के ऊपर रखे वस्तु को देखने की चेष्टा करेगा तो उसके आंख से और इस वस्तु के बीच में एक काल्पनिक रेखा खींचा जाता है जिसे हम लोग कहते हैं दृष्टि रेखा। अब यहाँ पे देखिए कि ये दृष्टि रेखा और क्षैतिज स्तर के बीच में एक कोण का निर्माण हो रहा है। यहाँ पर एक कोण का निर्माण हो रहा है। इसी कोण को हम लोग बोलते हैं उन्नयन कोण। इस कोण को क्या बोलेंगे? उन्नयन कोण। तो आइए देखिए, जो परिभाषा लिखा हुआ है कि उन्नयन कोण होता है जो क्षैतिज स्तर से ऊपर बनता है। देखिए उन्नयन कोण कहां बनता है? क्षैतिज स्तर से ऊपर। या इसको ऐसे भी बोला जा सकता है कि जब कोई प्रेक्षक अपने से ऊपर रखी वस्तु को देखने की चेष्टा करेगा तो उसके आंखों के द्वारा जो कोण बनता है उसी कोण को हम लोग बोलते हैं उन्नयन कोण है। क्लियर है? अब समझते हैं कि अवनमन कोण किसे कहते हैं। तो अवनमन कोण होता है, जस्ट इसका उल्टा कर देते हैं। आइए देखते हैं अवनमन कोण कैसे बनता है। ये हो गया भवन, ये हो गया पृथ्वी की सतह, इसको कहेंगे पृथ्वी की सतह। ये हो गया आपका भवन। अब कंडीशन उल्टा है। मान लीजिए, सपोज कीजिए कि अगर कोई वो प्रेक्षक या लड़का यहाँ पे खड़ा, ये छत पे जाकर खड़ा हो गया। अभी यहाँ नीचे था, अब ये छत पे आ गया, यानी कि ये प्रेक्षक है। प्रेक्षक है तो ये प्रेक्षक बिना सिर को हिलाए डुलाए जहां तक देख पाएगा, जहां तक वह देख पाएगा तो उसके आंख के सहारे एक हम काल्पनिक रेखा खींच सकते हैं। इस काल्पनिक रेखा को बोलेंगे क्षैतिज स्तर। इस काल्पनिक रेखा को क्या बोलेंगे? क्षैतिज स्तर। अब यदि कोई वस्तु यहाँ नीचे रखा हुआ है, यहाँ पे है कोई वस्तु। अब यह प्रेक्षक, यहाँ पे प्रेक्षक की निगाहें हैं। अब यह प्रेक्षक इस वस्तु को देखने की यदि चेष्टा करता है तो इसकी निगाहें, जाहिर सी बात है कि हम अपने से नीचे की वस्तु को देखने की चेष्टा करेंगे तो हमारी निगाह नीचे की हो जाएगी। तो इसकी निगाह से और इस वस्तु के बीच में जो काल्पनिक रेखा तैयार होगा, इस रेखा को हम लोग बोलते हैं दृष्टि रेखा।
इसको बोलेंगे क्या है, दृष्टि रेखा। अब यहां से ध्यान दीजिए कि यहां भी देखिए एक कोण का निर्माण हो रहा है, क्षैतिज स्तर और दृष्टि रेखा के बीच में एक कोण का निर्माण हुआ, इसी कोण को बोलते हैं अवनमन कोण। इस कोण को बोलते हैं अवनमन कोण। तो इसका डिफिनेशन देखिए कि अवनमन कोण किसे कहते हैं, तो क्षैतिज स्तर से नीचे बनता है। अब इसको कह सकते हैं कि जब कोई प्रेक्षक अपने से नीचे की वस्तु को देखने की चेष्टा करेगा तो जो कोण का निर्माण होता है उसी कोण को हम लोग अवनमन कोण कहते हैं। अब तो क्लियर हो गया होगा कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण में क्या अंतर है, एक लाइन में, इसीलिए इसका डिफिनेशन बहुत शॉर्ट में लिखा गया है कि उन्नयन कोण हमेशा क्षैतिज स्तर से ऊपर बनता है, उन्नयन कोण क्षैतिज स्तर से ऊपर और अवनमन कोण क्षैतिज स्तर से नीचे। पहला ये कॉन्सेप्ट है। दूसरा बात इसका समझना है कि बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि हम फार्मूला कैसे चूज करेंगे, कौन सा फार्मूला कहां लगाएंगे, तो उनके लिए आइए देखते हैं कैसे उनको समझना है। देखिए, आप समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़े होंगे। समकोण त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती है, भुजा का नाम क्या होता है। देखिए, ये समकोण त्रिभुज, मान लीजिए ए है, बी है और सी। तो समकोण त्रिभुज में एक कोण समकोण होता है। याद रखना है कि समकोण के सामने वाली भुजा, समकोण के सामने वाली भुजा को हम लोग कर्ण कहते हैं। बस इतना सिर्फ याद रखिएगा, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण यानी कि हाइपोटेनस कहते हैं, एच से दिखाते हैं। क्लियर है। जब ये पता चल जाएगा कि किस भुजा को, और ऐसे सिंपल देखा जाए तो इस भुजा को कहते हैं लंब, और जिस पर ये खड़ा है इस भुजा को कहते हैं आधार, यानी कि इसको परपेंडिकुलर और इसको बेस से डिनोट करते हैं। क्लियर है। बस एक लाइन याद रखना है, छोटी सी बात याद रखना है कि समकोण के सामने वाली भुजा को हम क्या कहेंगे, कर्ण कहते हैं। अब आइए समझते हैं कि क्वेश्चन कैसे दिया हुआ रहता है, इसको सॉल्व कैसे करते हैं। पहले इसका कॉन्सेप्ट देखेंगे, उसके बाद फिर धीरे धीरे एक एक क्वेश्चन करके हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो मान लीजिए क्वेश्चन है आपका कि किसी भी समकोण त्रिभुज में एक समकोण त्रिभुज है ए, बी और सी। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे कोण का मान दिया हुआ है 30 डिग्री। क्लियर। और ए बी का जो मान है, मान लेते हैं, सपोज करते हैं कि ये 10 मीटर है। अब क्वेश्चन कहेगा कि भाई इस त्रिभुज में आप AC का मान बताओ कि AC बराबर क्या होगा। तो हम कैसे निकालेंगे, और ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। तो देखिए बच्चों, इसको कुछ नहीं करना है, बहुत आसानी से समझना है। देखिए, ये एक समकोण त्रिभुज तो है, तो समकोण त्रिभुज है तो ये 90 डिग्री का कोण तो बनेगा। क्लियर है। अभी बताए कि 90 डिग्री के सामने वाले जो भुजा होंगे इसको हम लोग क्या कहेंगे, कर्ण, H। इस भुजा को क्या कहेंगे, P, और इस भुजा को क्या कहेंगे, B। क्लियर है। तो इस क्वेश्चन में ये सिर्फ देखना है कि किस भुजा का मान दिया हुआ है और किस भुजा को हमको ज्ञात करना है। तो यहां देख पा रहे हैं कि इस समकोण त्रिभुज में P का मान दिया हुआ है और H का मान हमसे पूछा गया है। तो इसका मतलब यह हुआ कि इस B से हमें कोई लेना देना नहीं है। अब देखिए, केवल हम दो सूत्र लिखे हैं, एक साइन थीटा का और एक टेन थीटा का। तो बस इतना कॉन्सेप्ट यही है कि हमें यह देखना है कि किस भुजा का मान दिया हुआ है और कौन सा भुजा निकालना है। तो P का मान दिया हुआ है और H हमें निकालना है। तो हम सोचेंगे कि P और H का कॉम्बिनेशन किस में होता है, तो P और H का कॉम्बिनेशन होता है साइन थीटा में। यहां लगा देंगे साइन थीटा, साइन थीटा बराबर P बटा H। कॉसेक थीटा भी लगा सकते हैं, लेकिन कॉसेक थीटा लगाएंगे तो प्रोसेस और लेंदी होगा और हमें बहुत ही कम सूत्र का यूज करना है। पहले ही बता चुके हैं कि बहुत कम सूत्र से हम लोग सोल्व करेंगे। तो आइए देखिए, साइन थीटा इक्वल टू P बटा H। समझ में आया कि कैसे लगा। क्लियर है। इसलिए लगा क्योंकि हमें P का मान दिया हुआ था और H निकालना था। तो P और H का कॉम्बिनेशन देखें कि P और H का कॉम्बिनेशन किस में होता है, तो साइन थीटा में होता है। अब आगे देखिए क्या करेंगे, थीटा का मतलब कोण। तो आगे बोलेंगे कि साइन का साइन, थीटा का मान कितना डिग्री है, 30 डिग्री, इक्वल टू P का मान कितना दिया हुआ है, 10, तो 10 बटा H का मान नहीं निकालना है, मतलब H कौन सी भुजा है, AC। तो यहां लिख दिए AC। क्लियर। अब उसके बाद आप देखिए साइन 30 डिग्री। अब यहां देखिए कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना है, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। साइन 30 डिग्री के जगह पे हम रख देते हैं 1/2। क्लियर है। बराबर है तो बराबर 10 बटा AC। अब क्या करते हैं, जब बराबर में दोनों साइड इक्वेशन आता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब तिरछा तिरछी गुना। तो AC से 1 में गुना करेंगे तो AC बराबर 10 से 2 में गुना करेंगे तो 20, यानी कि AC का मान कितना आ गया, 20 मीटर। यही हमारा आंसर हो गया। क्लियर है। एक क्वेश्चन और करते हैं, उसमें देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है। देखिए जल्दी से एक क्वेश्चन और कर लेते हैं क्योंकि वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करना है। देखिए A, B और C ये है समकोण। मान लीजिए कि यहां मान दिया है 60 डिग्री। क्लियर है। और इसमें इसका मान दिया है 20 मीटर। अब इसमें बोलेगा आपको कि AB का मान बताइए। तो AB का मान हम कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहां पे देखेंगे कि इस त्रिभुज में हमें किस भुजा का मान दिया, समकोण के सामने वाले को H, इसको P
इसको बी पहले लिख लेना है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये सोचना है कि हमें किस भुजा का मान चाहिए और कौन सा भुजा दिया हुआ है। तो हमें देखिए पी निकालना है, यानी कि ए बी। ए बी कौन है? पी, और दिया क्या है? बीसी। इसका मतलब है कि एच से हमें कोई लेना देना नहीं है। तो अब आप सोचिए कि पी और बी का कॉम्बिनेशन किस में होता है? पी और बी तो टेन में होता है। तो यहाँ कौन सा सूत्र लगेगा? टेन थीटा। टेन थीटा बराबर होता है पी बटा बी। अब टेन थीटा तो टेन का टेन, थीटा का मान कितना है? 60 डिग्री, बराबर पी। पी का मान नहीं दिया है, मतलब ए बी और बट्टा बी। बी का मान कितना दिया है? 20। क्लियर है? हम मेरा बताने का सिर्फ ये प्रयास है कि आप फॉर्मूला कैसे यूज करोगे। उसके बाद टेन 60, देखिए टेन 60 का मान कितना होता है? टेन 60 डिग्री का मान √3, तो इसके जगह पर लिख देंगे √3 बराबर ए बी बटा में 20। कुछ नहीं है नीचे, तो बटा में 1 करेंगे। ए बी से 1 में गुना करेंगे आएगा ए बी, बराबर 20 से √3 में गुना करेंगे तो होगा 20/√3 मीटर। यही हमारा आंसर होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर समझ में आया होगा। धन्यवाद।